हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जीके एंड करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सेक्शन टेस्ट 4 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले 3 वीडियो आप लोग को जीके जीएस का अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर चैनल पर देखिए। मेंस के लिए आप लोग का अलग से प्लेलिस्ट बन गया है। एंड अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में डेली एसे, लेटर, डिफरेंट ग्रामर का क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं उसको सॉल्व करना तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सेक्शनल टेस्ट 4 फर्स्ट क्वेश्चन, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे। क्वेश्चन कह रहा है 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। सेकेंड क्वेश्चन, किसने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन गवर्नर जनरल था जो सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। क्वेश्चन थर्ड, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, कब बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1924। 1924 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलेगांव में, जो कर्नाटक में पड़ता है, यह कांग्रेस का 39वां सत्र अधिवेशन था। इसी में महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे। इसका आंसर होगा 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है। भारतीय क्रांति के जननी के रूप में किसे माना जाता है। तो इसका आंसर है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। क्वेश्चन 5, सांसद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। सांसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। देखिए, आप अगर लोकसभा का मेंबर बनना चाहिएगा तो ये 25 वर्ष है। तो यहाँ न्यूनतम पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का पूछेगा तो राज्यसभा के लिए आपको है 30 वर्ष। और 35 वर्ष है आपका भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। और 21 वर्ष है सरपंच बनने के लिए। तो इसमें पूछा है सांसद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इससे आप लोकसभा सदस्य बन सकते हैं। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। 35 वर्ष आप भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं 35 वर्ष की उम्र। और 21 वर्ष में सरपंच बन सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 25 ईयर्स। क्वेश्चन 6, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है वित्त आयोग का गठन होता है, ये किस अनुच्छेद में मेंशन है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में आपको वित्त आयोग गठन के बारे में मेंशन है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुए थे। इसका पहला अध्यक्ष कौन बने थे। पहला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो ये बने थे केसी नियोगी जी। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। क्वेश्चन 7, पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा काका कालेकर। काका कालेलकर पिछड़े वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 8,
भारतीय राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित होने के पात्र होते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रपति कितने बार इलेक्शन लड़ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितनी भी बार। कितनी भी बार, कोई व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे अमेरिका में फिक्स है, लगातार 2 बार आप वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहाँ वो नियम नहीं है, यहाँ कितनी भी बार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। क्वेश्चन 9, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर है 1872। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। उस टाइम वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। अगर आपके क्वेश्चन में पूछेगा भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1881 में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सा गवर्नर जनरल करवाया था। क्वेश्चन 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? पूछा 2011 में जो जनगणना हुआ है उसके अनुसार भारत की महिला का साक्षरता दर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65.5%। भारत की महिला 65.5% साक्षर है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अगर पुरुष का पूछ ले, मेल का पूछ ले, ये 82% है, 82%। फीमेल कितना है? 65.5%। क्वेश्चन 11, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ केसर का उत्पादन होता है, ये कौन सा राज्य है? यह है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 12, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? हम लोग जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इसका आंसर होगा दूरी। क्वेश्चन 13, आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसका नाम बताना है। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं। क्वेश्चन 14, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या होती है। पूछ रहा है बेंजीन जो एक कंपाउंड है उसमें कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है? हम लोग जानते हैं बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होता है, 3 पाई बॉन्ड होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या है। क्वेश्चन 15, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होता है लैबोजियर। लैबोजियर, लैबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्वेश्चन 16, सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? सूर्य का जो सबसे बाहरी परत होता है उसका क्या नाम है? तो हम लोग जानते हैं सूर्य का सबसे बाहरी परत होता है उसको कोरोना कहते हैं। कोरोना, ये कोरोना वायरस नहीं है, इसका नाम है कोरोना। क्वेश्चन 17, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का डैश है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पूछ रहा है पृथ्वी का कितना पार्ट है? हम लोग जानते हैं चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। क्वेश्चन 18, सिकंदर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? पूछ रहा है सिकंदर किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? उस टाइम भारत का शासन कौन था? तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व पर भारत में आया था। उस टाइम मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासक था और राजा था धनानंद। तो इसका आंसर होगा धनानंद। धनानंद के समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन 19, दूसरी बौद्ध संगीति डैश के शासनकाल के दौरान हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी किसके शासनकाल के समय हुआ था? तो दूसरी बौद्ध संगीति हुआ था कालाशोक के समय में। कालाशोक। अगर पूछेगा पहली बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? ये हुआ था राजा अजातशत्रु के टाइम पे। इसका स्थान था राजगिरी और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप उपाली।
दूसरा दूसरा कहाँ आयोजित हुआ था? दूसरा बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था वैशाली में, और राजा कौन था? कालाशोक। 20 नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। 21 खानवा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा था? खानवा का जो युद्ध बाबर लड़ा था, ये किसके विरुद्ध लड़ा था? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा राणा सांगा के विरुद्ध में बाबर खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। 22 परमाणु मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? पूछ रहा है परमाणु मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा परमाणु मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बने होते हैं। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 23 पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? प्लांट सेल वाज इज मेड अप ऑफ। प्लांट सेल वाल किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर है सेलुलोज। प्लांट सेल वाल सेलुलोज से बने होते हैं। 24 कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? व्हाट आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में इसको कहते हैं हरित लवक को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। 24 भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को डैश के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाते हैं। तो पूछ रहा है किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? ये श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर है श्रीनिवास रामानुजन। 25 नोबेल पुरस्कार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को हम लोग नोबेल पुरस्कार दिवस मनाते हैं। इसका आंसर हो गया 10 दिसंबर। 26 नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। 27 वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए चेतन भगत के और कौन कौन सा बुक है जो फेमस है। सारा बुक का नाम लिखिए। 28 डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? यह है टेनिस से डेविस कप खेल संबंधित है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 29 बिहार में राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन किया गया बिहटा पटना। इसका आंसर हो गया बिहटा पटना। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 नवंबर 2024 में बिहार में होने वाली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? ये राजगीर में किया गया था। राजगीर। ये तो अब समाप्त भी हो गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसमें कितना टीम पार्टिसिपेट लिया था और कौन टीम जीता। तो ये था आप लोग का टेस्ट 4 का सॉल्यूशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आप लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोग का सबका बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क कॉलेज में सबका सिलेक्शन हो जाए। आप लोग खूब मन लगा के मेंस का तैयार कीजिए, सबका सिलेक्शन होगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर।